अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू ऑल टेक्स। दिस इज़ योर इंस्ट्रक्टर अहमद अफजाल और आज हम होपफुली टेम्परेचर का चैप्टर रैप अप कर लेंगे। सो द लास्ट थिंग विच इज़ लेफ्ट इज़ द टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर एंड टुडे विल स्टार्ट ऑफ विद देम। तो देखो, दो टाइप ऑफ थर्मोमीटर होते हैं जो आपको आने चाहिए एंड यू नीड टू लर्न what their properties are and what they contain and like every calculation possible. क्लिनिकल थर्मोमीटर की हम थोड़ी बहुत डिस्कशन शुरू करते हैं। क्लिनिकल थर्मोमीटर की रेंज होती है 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड। हमें पता है कि उसकी कैपिलरी होती है फाइन क्योंकि उसकी रेंज कम होती है और सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है। एज आई डिस्कस इन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ थर्मोमीटर कि अगर आपको अपनी सेंसिटिविटी और रिस्पॉन्सिवनेस बढ़ानी होगी तो आपको सेंसिटिविटी बढ़ानी पड़ेगी और रेंज को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, हेंस इट विल बी मोर रिस्पॉन्सिव। और हाँ, लेट्स टॉक अबाउट दिस टर्म कंस्ट्रिक्शन। अ कंस्ट्रिक्शन प्रिवेंट्स द बैकफ्लो, ओके, द बैकफ्लो ऑफ मर्क्यूरी एंड अलाउज द मेजरिंग ऑफ टेम्परेचर। इसको मैं समझाता हूँ। देखो, जब भी आप गए होगे डॉक्टर अंकल के पास, तो जब भी आप अंदर आ रहे होगे मोस्ट प्रॉब्ली ऐसा हो रहा होगा कि ही इज़ लाइक जर्किंग ऑफ विद द थर्मोमीटर। इसलिए वो थर्मोमीटर को बार बार वो जर्क कर रहे हैं और वो फिर देख रहे हैं कि हाँ सही हो गया थर्मोमीटर। यानी क्यों ऐसा करते हैं? देयर इज़ अ रीज़न फॉर दिस कंस्ट्रिक्शन। देयर इज़ अ रीज़न फॉर दिस कंस्ट्रिक्शन। ये कंस्ट्रिक्शन है मरकरी के बैक फ्लो को स्टॉप करने का। अगर ऑब्ज़र्व, इफ़ यू वांट टू ऑब्ज़र्व टेम्परेचर, वी नो कि तुम अगर अपनी बगल या मुंह से अपना निकाल दोगे थर्मोमीटर तो ऑब्वियसली टेम्परेचर ड्रॉप इंस्टेंट हो जाएगा, लेकिन बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रिक्शन द ड्रॉप वोंट बी इंस्टेंट। फॉर एग्जांपल, मैंने अपने बगल के अंदर रखा थर्मोमीटर और मेरा टेम्परेचर आ गया लेट्स से 37.9 एंड एज सून एज इट टुक इट आउट, कंस्ट्रिक्शन नहीं होता तो वो ड्रॉप हो, लाइक इट वुड हैव बिकम रूम टेम्परेचर। लेकिन कंस्ट्रिक्शन है, hence it will show the proper temperature which is 37 degree right here. So that was the basics for clinical thermometer. इससे आगे एग्जामिनर आपसे नहीं पूछेगा। You need to know कि its capillary is fine, it has low range, it has high sensitivity and it has a constriction. Constriction का क्या पर्पस होता है? बैक फ्लो ऑफ मर्करी को प्रिवेंट करना और मेजरिंग ऑफ टेम्परेचर को अलाउ करना। Let's move on to the main thing which is thermocouple thermometer. Now let's discuss the thermocouple thermometer. ये है क्या? थर्मोकपल थर्मोमीटर। एंड नो, इट्स नॉट अ कपल। इसको कपल क्यों बोलते हैं? लेट मी टेल यू दैट। देखो, इफ़ यू नीड टू समहाउ मेक अ जंक्शन टू मेक अ कपल, यू नीड टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स, यू नीड टू डिफरेंट जेंडर, यू नीड टू डिफरेंट थिंग्स, सब्सटेंसेस अलग अलग। तो इसलिए हम क्या करते हैं, मैंने ली दो अलग किस्म की वायर्स। मैंने पहली वायर ली एल्युमिनियम की और दूसरी वायर ली मैंने कॉपर की। मैंने ऐसा क्यों किया? आई वॉन्टेड टू मेक अ कपल। नाउ आई जॉइंड द टू वायर्स इन अ जंक्शन। उनको मैंने एक जंक्शन के अंदर ज्वाइन कर लिया। मैं इधर यहाँ पे लिख भी देता हूँ, जॉइन टू मेटल वायर्स लीड्स टू टू जंक्शंस फॉर्म्ड। सही है, आई फॉर्म्ड टू जंक्शंस। सही है। अब क्या सीन होगा? अब सीन ये हो रहा है कि आई हैव मेड टू जंक्शंस राइट है। वन इज़ द हॉट जंक्शन एंड द सेकेंड इज़ द कोल्ड जंक्शन। अब कोल्ड जंक्शन के अंदर मैंने डाल दिए आइस क्यूब्स। क्यों? दिस इज़ प्योर आइस, ओके, दिस इज़ प्योर आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड प्योर वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। आइस जो मैंने डाली वो भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है और प्योर वाटर भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। अब इन जंक्शंस का क्या काम होता है? इन जंक्शंस का बहुत सिंपल काम है। इन द जंक्शंस डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, इस डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर की वजह फॉर हीट ट्रांसफ़र थ्रू मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। अगर डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर नहीं होता देन देयर वुड हैव बीन नो हीट ट्रांसफ़र। दिस डिफरेंस विल क्रिएट वोल्टेज और वो वोल्टेज मेजर हो जाएगी। दिस वोल्टेज विल बी मेजर्ड बाय अ वोल्ट/एम मीटर। हमें ये पता होना चाहिए कि डायरेक्ट मेजरमेंट इज़ नॉट पॉसिबल। आपका यहाँ पे कोई वो, इस पूरी इक्विपमेंट को आप देख लो, यहाँ पे कहीं नहीं कोई नंबर पैड या कोई ग्राफ लिखा हुआ। इट्स जस्ट अ वोल्ट मीटर कनेक्टेड टू टू जंक्शंस
द हॉट जंक्शन हैज़ एन अननोन टेम्परेचर वाइल द कोल्ड जंक्शन हैज़ आइस एंड वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। डायरेक्ट मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है, तो हम यूज़ करते हैं कैलिब्रेशन ग्राफ्स एंड कैलिब्रेशन चार्ट्स. सो दैट्स हाउ यू फाइंड आउट बेसिकली दैट्स द वर्किंग. ये मैंने आपको समझाई है वर्किंग ऑफ द थर्मोकपल थर्मोमीटर. तो हम आगे फिर करते हैं. we'll move on with more stuff and yeah, let's begin. Let's talk about the properties and how the thermocouple thermometer is used. Okay, तो चलो अब थोड़ी important चीज़ें करते हैं. अब सवाल कैसे आएगा एग्जामिनर का. पहला सवाल तो पूछेगा रेंज क्या है. रेंज है 250 डिग्री सेंटीग्रेड टू 1150 डिग्री सेंटीग्रेड. और ये थर्मोमीटर रिकमेंड क्यों होता है, ये थर्मोमीटर यूज़ क्यों होता है. हमें पता है कि दिस थर्मोमीटर इज़ रिकमेंडेड फॉर स्पेसिफिक कंडीशंस. द फर्स्ट वन is high temperature. पहला है हाई टेम्परेचर. दूसरा क्या है, दूसरा है रैपिडली चेंजिंग टेम्परेचर. रैपिडली चेंजिंग टेम्परेचर्स. सही है, ये इन कामों के लिए यूज़ होता है. रैपिडली चेंजिंग टेम्परेचर्स एंड हाई टेम्परेचर्स. और ये पोर्टेबल नहीं है, और इसका एक और फ्लो है, इट्स वेरी एक्सपेंसिव. इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव टू हैव अ थर्मोकपल थर्मोमीटर. इसलिए इट्स नॉट दैट कॉमन, बट इट्स वेरी मच नीडेड, इट्स यूजफुल. तो अब क्या सीन है, सवाल है, ये पेपर 2 का सवाल है. वो बोले थर्मोमीटर टेम्परेचर भरा हुआ है, ड्रॉ अ थर्मोमीटर सो दैट आई कैन मेजर द फ्लेम. तो लेट्स डू इट, लेट्स ड्रॉ अ थर्मोमीटर. पहले मैंने क्या सीन किया, मैंने लिए 2 डिफरेंट मेटल्स. मैंने एक ये इधर फेंक दी वायर, और एक मैंने ये पहले मैंने एक जंक्शन बना दिया. एक और वायर ली, इधर वोल्ट मीटर चिपकाया, और ये भी इधर यहाँ पे एक जंक्शन बना दिया. सो वी मेड अ जंक्शन एज वेल, और ये मैंने वायर बना दी. ये हमारा हो गया कंप्लीट. ये मैंने एक थर्मोकपल थर्मोमीटर बना के दे दिया. ये हमारे, लेट मी टेल यू, ये हमारे जंक्शंस हैं, और ये हमारा वोल्ट मीटर है. यू कैन मेक दिस वे बेटर देन आई हैव. आई एम वेरी सॉरी, ये बहुत गंदी ड्राइंग है, बट खैर अभी मैं आपको एक इसकी क्लियर ड्राइंग दिखा देता हूँ, एंड देन विल मूव ऑन टू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर थर्मोकपल थर्मोमीटर. सो आपने ऐसे ड्रॉ करना है. यू अटैच 2 वायर्स हियर. मैंने 2 वायर इंडिकेट कर दी डिफरेंट कलर से कि ये जंक्शन ड्रॉ कर दिया मैंने, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एडेड द वोल्ट मीटर हियर. So now let's talk about linear output and further questions regarding thermocouple thermometer. Now let's discuss the most important part for thermocouple thermometer in paper 2. ये paper 2 में बहुत आता है, and the way to do it is very simple. It's a simple formula. ये आपको याद हो, like देखो ना, you don't get taught these things in the book as well and in school, so I'm very sorry about that, but this is very important. इसके सवाल आते हैं. You may learn it through like different formulas and stuff, but the thing is, this one is the most safest way of doing it, and I'm here to make things very easy and safe for you guys. So हम आखिरी चीज़ करते हैं टेम्परेचर की, linear output. क्या है ये linear output? It means the change in voltage / potential difference. और हमें ये पता है कि ये वाला जो चेंज है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन टेम्परेचर. ओके, चेंज इन वोल्टेज जो है, जो चेंज इन वोल्टेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज ऑफ टेम्परेचर के. तो अगर मैं इधर लिखूँ इसको, आई राइट इट डाउन हियर, द चेंज इन टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन वॉल्यूम. ये डेल्टा का मतलब होता है चेंज. दिस ट्रायंगल मीन्स चेंज. तो ये मैंने एक फार्मूला बना दिया. इसकी डेरिवेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यू नीड टू नो दिस फार्मूला, यू टू लर्न दिस फार्मूला. क्या है, V2 - V1 ओवर θ2 - θ1 is equal to V3 - V1 over θ3 - θ1. Repeat it with me. V2 - V1 upon θ2 - θ1 is equal to V3 - V1 and θ3 - θ1. So let's solve this question. आपको सवाल दिया है, the 2 junctions inside the furnace showing the reading of volts and voltmeter are operating thermometer range in the furnace.
When the reading is operating at a high temperature, the furnace door is open and the reading of the voltmeter is 6.80 volts. Calculate the temperature inside the furnace. अब उसने आपको यहाँ पे ये डेटा दी हुई है, तो हमें मिल गया T1 और V1 और हमें मिल गया TL टोटल और V2 भी मिल गया हमें, सही है. Now it's going to be very very simple for us to apply the formula. तो let's do it. बिस्मिल्लाह करते हैं. मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया. हमें V3 निकालना है. हमें T1 T2 पता है, V1 V2 पता है, V3 तक पता है, T3 नहीं पता. So let's take it out. Let's apply the formula. I'll just substitute the values. So that will be 7.7 minus 6.2 over 800 minus 750. This gives me 6.8 minus 6.2 over T3 minus 750. So now let's do some calculations. Let's go up and yeah, let's do it. So ये हो जाएगा 1.5, ये हो जाएगा 50 is equal to 0.6 over T3 minus 750. ये हो जाएगा T3 minus 750 is 0.6 into 50 over 1.5. हाँ, सो मैंने इसको इधर भेज दिया, तो हमारा आंसर आया T3 is 750 plus 20. T3 is 770. इसको मैं इधर भी लिख देता हूँ. T3 is 770 डिग्री सेंटीग्रेड. अगेन द मेन थिंग वॉज कि इसके अंदर इतना मसला आपको क्यों नहीं आएगा, बिकॉज दिस इज सिंपल कैलकुलेशन. लेट मी टेल यू हाउ वी डिड इट. ये फॉर्मूला दिया हुआ है, ये सारी डेटा है. V2 माइनस V1 7.7 माइनस 6.2 अपॉन 800 माइनस 750 इज इक्वल टू 6.8 माइनस 6.2 ओवर T3 माइनस 750. मैंने ये सारा यूज़ किया. आई डिड ऑल दिस कैलकुलेशन 1.5 एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ टू फाइंड आउट T3 which is 770 degrees. So that's it. That covers 100% of temperature. हमने हर चीज़ डिस्कस कर दी from the beginning. I told you about the properties of thermometry. I discussed the thermometric calculations. I discussed the properties of thermometer. I discussed the types of thermometer, and most importantly we discussed linear output. So that's it. Thank you so much for being here with the thermal physics. हमने ख़त्म कर दिया इसको. Now inshallah we'll begin with more new courses. So yeah, thank you so much for watching. Have a great day. Allah Hafiz.